हेलो स्टूडेंट्स आपका स्वागत है पीडब्ल्यू के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, मैं जगराज सिंह आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज द डीकंपोजिशन। इकोलॉजी का बड़ा ही प्यारा टॉपिक। बच्चे जर्नली अवॉइड करते हैं, सोचते हैं डीकंपोजिशन में क्या ही है पढ़ने के लिए, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा डीकंपोजिशन के स्टेप्स क्या होते हैं और डीकंपोजिशन एग्जैक्टली होता कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। डीकंपोजिशन, देखो बच्चे, एनसीईआरटी में शब्दों का खेल बहुत ज्यादा है। अगर तुम शब्दों पे ध्यान दोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। ध्यान से देखो, इसको दो शब्दों से मिलकर बना है डी कंपोजिशन। मतलब कंपोजिशन को तोड़ना। डी वर्ड जनरली तोड़ने या हटाने को यूज करते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन, डी कंडेंसेशन। तो हम जब भी यूज करते हैं डी वर्ड, तो डी वर्ड या तो किसी चीज को हटाने के लिए या तोड़ने के लिए यूज करते हैं। हम किसी कंपोजिशन को तोड़ेंगे, इसीलिए वर्ड यूज हो गया डी कंपोजिशन। मेरे को लगता है इतनी बात समझ आई तुझे। अब सुनना, डीकंपोजिशन किसका करना है साहब? किसी लिविंग का करना है। कोई लिविंग की डेथ हो गई है, उसका डीकंपोजिशन करना है। लिविंग में क्या हो सकता है सर? फल हो सकता है, फूल हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, कोई लिविंग मैटर हो सकता है, कोई माइक्रोब्स हो सकता है। तो इन सब के अलग अलग हो सकता है। तो मैंने एक टर्म इनके लिए दे दिया, दैट इज द डेट्राइटस। मैंने इसके लिए वर्ड क्या यूज कर लिया? डेट्राइटस। अब समझना व्हाट इज द डेट्राइटस। मैंने इसके लिए एक वर्ड यूज किया, दैट इज द डेट्राइटस। सर व्हाट इज द डेट्राइटस? बेटा जी, डेट्राइटस इज द ऑर्गेनिक रिमेन। ऑर्गेनिक रिमेन। ऑर्गेनिक रिमेन का मतलब सर क्या हुआ? ऑर्गेनिक रिमेन हुआ दैट इज द डेड प्लांट। प्लांट हो सकता है, प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है। तो डेड प्लांट और उनके पार्ट्स। और क्या हो सकता है सर? एनिमल्स, कोई भी डेड एनिमल्स। और सर क्या हो सकता है? उनके पार्ट्स हो सकते हैं सर। सर कोई माइक्रोब्स हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो उसकी भी तो डेथ हो सकती है। और क्या हो सकता है सर? सर कोई ना कोई, जैसे रिमेन, कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकता है, कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हो सकता है। इन सबको मिला के क्या कहा जाता है? दैट इज द डेट्राइटस। इनको क्या कहा जाता है? डेट्राइटस। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन करते हैं उनको बोला जाता है डेट्रीवोरस। जो इनका डिकम्पोजिशन करेंगे, देखना इधर, जो इनका डिकम्पोजिशन करते हैं उनको बोला जाता है डेट्रीवोर्स। ठीक, तो डेट्रीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो इनका डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन आखिर होता कैसे? एक एक स्टेप बड़ी खूबसूरती से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। मान लो, ठीक है नी, ये एक अर्थ था, ठीक है नी, ये सॉइल है। सॉइल में कोई प्लांट लगा हुआ था, उसकी डेथ हो गई। उसकी पुरानी जड़ें थी, उनकी डेथ हो गई, टूट के गिरी। कुछ फल टूट के गिरे, कुछ फूल टूट के गिरे, कुछ लीफ टूट के गिरी। ठीक, किसी एनिमल की डेथ हो गई। तो यहां पे बहुत सारा डेट्राइटस पड़ा होगा। तो देखना ध्यान से, मान लो ये डेट्राइटस पड़ा हुआ है, ये डेट्राइटस बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले क्या होगा? इस डेट्राइटस को तोड़ा जाएगा। डेट्राइटिस में क्या है साहब? बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं सर, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। हो सकता है सर क्यूटिन हो, लिग्निन हो इसके अंदर, ठीक है नहीं, और काइटिन हो, सेल वॉल पाई जाती है, जैसे फंगाई की सेल वॉल होती है। तो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सर सबसे पहले ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़िए। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को तोड़ना मैं ऐसे कह दूं कि इनका फिजिकल ब्रेकडाउन करिए साहब। सबसे पहले क्या करना है? इनका फिजिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। अच्छा, इनका जो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है इसी को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्या बोला जाता है? फ्रेगमेंटेशन। फिजिकल ब्रेकडाउन ही क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन। बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल थे सर, टूट के छोटे छोटे कर दिए हमने। अब उसके बाद क्या हुआ? बच्चे देखना,
फिजिकल, अच्छा फ्रेगमेंटेशन कौन कराते हैं? दैट इज द सॉइल इनवर्टिब्रेट्स, सॉइल इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि अर्थवर्म फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है। क्यों साहब? सर ये मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल का, इसी वजह से फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। अर्थवर्म ने सिर्फ काम क्या किया? उसका फिजिकल ब्रेकडाउन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे? नेक्स्ट स्टेप होगा इसका केमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन कौन करेगा? ये देखना ध्यान से, केमिकल ब्रेकडाउन। अच्छा, केमिकल ब्रेकडाउन ही क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। ठीक, तो पहले मैंने क्या किया? फिजिकल ब्रेकडाउन, यानी सिर्फ मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, फिजिकली तोड़ा, फिर मैंने उनके ऊपर केमिकल क्रिएट करके उनको तोड़ा। इनको भी कौन कराएगा? सॉइल माइक्रोब्स, सॉइल में पाए जाने वाले कौन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसे कि सर फंगाई, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया। तो फंगाई बैक्टीरिया क्या कराएंगे? केमिकल ब्रेकडाउन कराएंगे। अब मॉलिक्यूल और टूट जाएगा। अब जो बचेगा वो कौन होंगे? सिंपल कंपाउंड्स। अब वो कौन बच जाएंगे बच्चे? सिंपल कंपाउंड्स। अब ये सिंपल कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है नहीं? और कौन हो सकते हैं? सिंपल प्रोटीन्स बची होंगी, बड़ी बड़ी प्रोटीन टूट गई होंगी, छोटी छोटी प्रोटीन्स बची होंगी। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बचे हैं साहब। अब डेट्राइटिस के दो ब्रेकडाउन हो चुके हैं। इस ब्रेकडाउन के बाद दो चीजें बनती साहब, इस ब्रेकडाउन के बाद दो चीजें बनती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक चीज क्या बनेगी? तो बच्चे एक तो बनता है ह्यूमस, एक तो क्या बनता है? ह्यूमस। दूसरा क्या होता है कि इससे सीधे मिनरल्स बनते हैं। ध्यान से समझना बच्चे, हो सकता है कि इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सिंपल कंपाउंड पे और बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वर्क किया और इन सिंपल कंपाउंड्स को तोड़ दिया। अगर इन सिंपल कंपाउंड्स को तोड़ा होगा तो बहुत टाइप के मिनरल निकले होंगे। अगर मान लो यहां से प्रोटीन टूटा होगा, अगर यहां से प्रोटीन टूटा होगा तो कार्बन निकले होंगे, नाइट्रोजन निकले होंगे, निकले होंगे नहीं निकले होंगे, ऑक्सीजन निकले होंगे, इस तरह के कई सारे मिनरल्स निकले होंगे। उन मिनरल में क्या हो सकता है सर? कैल्शियम हो सकता है सर, फॉस्फेट हो सकता है सर, ठीक सर, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक, और बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और कौन कौन हो सकता है? मैग्नीशियम हो सकता है। अच्छा, जो इसके अंदर गैसियस होंगे वो एटमॉस्फेयर में उड़ गए होंगे, जो गैसियस होंगे वो कहां होंगे? एटमॉस्फेयर में चले गए होंगे। जैसे कि CO2, N2O, ये गैसेस फॉर्म में होंगे तो उड़ गए होंगे। बोलो भैया, इनको किन्होंने किया होगा? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। इसी वजह से इसको बोला जाता है मिनरलाइजेशन। इस स्टेप को बोला जाता है मिनरलाइजेशन, यानी कि सिंपल कंपाउंड से मिनरल्स निकालना ही क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन। बोलो बच्चे, अब सुनना मेरी बात। मिनरल्स बनाना आसान होता है, लेकिन कुछ टफ कंपाउंड्स भी इनके अंदर होते हैं। काइटिन हो सकता है, लिग्निन हो सकता है, क्यूटिकल भी, क्यूटिकल में भी कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है नहीं? तो उस तरह के टफ कंपाउंड अगर इसके अंदर पाए जा रहे हैं तो उनका मिनरलाइजेशन कर पाना आसान नहीं होता है। तो उनका क्या बन जाता? ह्यूमस। ह्यूमस है क्या एक्चुअली में? ये कोलाइडल, कोलाइडल ग्रे कलर या ब्लैक कलर का, हल्का ब्लैक ब्राउनिश या ग्रे कलर का एक रिजर्वायर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, एक एमॉर्फस सब्सटेंस होता है। क्या होता है? कोलाइडल एमॉर्फस, कोलाइडल एमॉर्फस सब्सटेंस होता है साहब। इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। इसके इस ह्यूमस के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो 10:1 होता है।
ठीक है नहीं, ये रिजर्वायर होता है बहुत सारे कंपाउंड्स का, इसका मिनरलाइजेशन कर पाना आसान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक दिन इस ह्यूमस से भी हम मिनरल निकाल लेंगे, एक दिन इस ह्यूमस से मिनरल निकाल लेंगे, पर स्लो होगा मिनरलाइजेशन इसका। इसी वजह से इसको बोला जाता है, इस स्टेप को भी क्या बोला जाता है, मिनरलाइजेशन। इस स्टेप को भी क्या बोला जाएगा, मिनरलाइजेशन। बच्चे चूंकि ये स्टेप आसानी से हो गया, पहले हो गया, तो मैं कह दूं ये प्राइमरी मिनरलाइजेशन, ये सेकेंडरी मिनरलाइजेशन, पक्का। और इस सिंपल कंपाउंड से ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन, इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमिफिकेशन। दिस इज द ह्यूमिफिकेशन। अब समझना मेरी बात को, सबसे पहले फिजिकल ब्रेकडाउन किया, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, फिर हमने केमिकल ब्रेकडाउन किया, दैट इज द कैटाबोलिज्म, और सिंपल कंपाउंड्स बन गए। इन सिंपल कंपाउंड से सॉइल माइक्रोब्स ने, ये सब सॉइल माइक्रोब्स कर रहे हैं, चाहे मिनरलाइजेशन हो चाहे ह्यूमिफिकेशन हो, सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, इसके अलावा फंगाई और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब करते हैं। अब इससे मिनरल्स का निकालना प्राइमरी मिनरलाइजेशन, इससे मिनरल का निकालना सेकेंडरी मिनरलाइजेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात समझना, ये मिनरल्स जो हैं ये सॉइल के अंदर फिर से आ गए, फिर से प्लांट के लिए अवेलेबल, प्लांट फिर एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट से एनिमल, फिर से साइकिल रिपीट होने लगेगी, यही साइकिल कंप्लीट चलती रहेगी, ठीक है नहीं। फिर उसकी डेथ होगी, फिर कहां आ जाएगा, सॉइल के अंदर, सॉइल में फिर डिकम्पोजिशन होगा, फिर सॉइल में उसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे मिनरल्स, वो मिनरल को फिर एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, प्लांट से एनिमल, एनिमल और प्लांट की डेथ होगी फिर से सॉइल में। तो इस तरह से कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है। लेकिन एक बात समझना, यहां पे मान लो एक प्लांट लगा हुआ था, एक क्या कई सारे, मान लो यहां पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे, ठीक। अब उन प्लांट को जितने नाइट्रोजन की, इस नाइट्रोजन की जरूरत थी, उसने इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करके ले लिया। लेकिन मान लो बहुत सारा नाइट्रेट है यहां पे, बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन मान लो हुआ, बहुत ज्यादा डेथ्स हुई, और यहां पे बहुत ज्यादा नाइट्रेट पड़ा हुआ है, पर इनको उतनी जितनी जरूरत होती उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे, बहुत थोड़ा ना एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इस प्लांट को जितनी जरूरत थी उतना इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, और अचानक से बारिश हो गई। अगर बारिश हो जाएगी तो यहां से कुछ मिनरल्स निकल के कहां चले जाते हैं बच्चे, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। कहां चले जाएंगे, ग्राउंड वाटर में, जो कि प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा। तो इन मिनरल का लॉस हो गया ना, ये नीचे चले गए, कैपिलरी वाटर अवेलेबल है इनके लिए, ग्राउंड वाटर इनके लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे मिनरल नीचे चले जाते हैं ग्राउंड के अंदर। बोलो बच्चे, और इसी स्टेप को बोला जाता है लीचिंग। इसी स्टेप को क्या बोला जाता है, लीचिंग। लीचिंग है क्या एक्चुअली में, कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, वो ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और वहां पे अनअवेलेबल साल्ट के फॉर्म में पड़े रहते हैं। इसी स्टेप को बोला जाता है लीचिंग। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक। और जितने मिनरल की जरूरत होगी वो ये प्लांट अपना एब्जॉर्ब करते रहेंगे और गैसेज फॉर्म में उड़ जाएंगे। तो देखो आगे मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, आगे मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, ये डेट्राइटस था, डेट्राइटस मतलब ऑर्गेनिक रिमेन था, ठीक है नहीं। ऐसे देखो, ये डेट्राइटस था, ऑर्गेनिक रिमेन था, कोई भी फल फूल फ्लावर, ठीक है नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनिमल रिमेन, एक्सक्रीटा, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। इस एक्सक्रीटा के अंदर क्या हुए, सबसे पहले क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले इसमें क्या हुआ बच्चे, फ्रेगमेंटेशन। और उसके बाद क्या हुआ बच्चे, कैटाबोलिज्म। अच्छा लीचिंग भी साथ ही साथ होती रहती है, ठीक है नहीं, साथ ही साथ इनकी लीचिंग भी होती रहेगी, ये एक अलग स्टेप नहीं होता है, ये तीन स्टेप साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। और इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चे, यहां से ह्यूमस बनेगा। इतना स्टेप होने के बाद दो दो चीजें बनती, एक तो ह्यूमस बनेगा और क्या बनेंगे, मिनरल्स बनेंगे,
ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का बनना क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन। और मिनरल्स का बनना क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन। इतनी बात समझ आई? और ये ह्यूमस भी तो धीरे 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 मिनरल्स में चेंज हो जाएगा। तो मैं कह दूं ये भी तो अपने आप में मिनरलाइजेशन, तो ये भी मिनरलाइजेशन है, ये भी मिनरल, ये प्राइमरी कह दूं तो इसको सेकेंडरी कह दूंगा, ठीक है नहीं? तो टोटल कितने स्टेप हो गए? 5। फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। याद कैसे रखोगे? फल लेकर चले हम, फल लेकर चले हम, दिख रहा है तुझे? फल लेकर चले हम। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। तो ये 5 स्टेप हो गए किसके? तुम्हारे डीकंपोजिशन के। मुझे लगता है तुझे कुछ कुछ बात समझ में आ गई। जो मिनरल अवेलेबल थे उसमें से कुछ गैसियस एटमॉस्फेयर में चले गए, बाकी प्लांट के लिए अवेलेबल हो गए, और अगर कहीं बारिश हो गई या ऐसे थे जो पानी में घुल गए, वो ग्राउंड वाटर में चले गए, उनकी लीचिंग हो गई, वो साइकिल से बाहर चले गए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है नहीं? तो डीकंपोजिशन बच्चे बस इतना ही था। इसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो पूछ सकते हो, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।